गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी का जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की क्लास के अंदर हमारा चल रहा है द स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन एक्सरसाइज। ओके, और इसी एक्सरसाइज के अंतर्गत हम हमारा जो लास्ट मैमेलियन जंतु है उसकी स्टडी करेंगे और उस जंतु का नाम है पेंगोलिन। ओके, कॉमनली पेंगोलिन को क्या कहा जाता है? स्केली आंट ईटर। ये स्केली आंट ईटर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये जंतु का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, पिक्चर दिखाई दे रही है जंतु की। इस जंतु को हम सामान्यतः स्केली आंट ईटर के नाम से जानते हैं। ओके, सबसे पहले हम इस जंतु का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं बच्चों। यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कौन से किंगडम का मेंबर है पेंगोलिन? किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया। इन सभी जो हमारे किंगडम, फाइलम और क्लास है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे ऑर्डर फॉलीडोटा की। ओके, पेंगोलिन का ऑर्डर फॉलीडोटा है और फॉलीडोटा के अंतर्गत हम उस प्रकार के जंतु रखते हैं जिनकी बॉडी जो है वो लॉन्ग एपिडर्मल स्केल्स या जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं उसके द्वारा कवर्ड रहती है, और इन स्केल्स के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? हेयर्स पाए जाते हैं। ओके, और फॉलीडोटा के अंतर्गत जंतुओं के अंदर जो होते हैं उनमें टीथ एब्सेंट होते हैं बच्चों। इनमें टीथ नहीं पाए जाते बल्कि एक लॉन्ग सिलेंडर स्टिकी टंग पाई जाती है। आप इस पिक्चर के अंदर देखिए जंतु की जो संपूर्ण बॉडी है, संपूर्ण बॉडी के ऊपर ये लॉन्ग एपिडर्मल हॉर्नी स्केल्स जो है वो के द्वारा कवर्ड होती है बॉडी, और इन स्केल्स के बीच बीच के अंदर ही क्या सिचुएटेड होते हैं? हेयर्स पाए जाते हैं। ओके, चलिए आगे। फैमिली मैनिडी है जंतु की, और जीनस जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों दैट इज मैनिस जीनस। ओके, देखिए पेंगोलिन के इसके अलावा दो और जेनरा हैं। बेसिकली यदि हम पेंगोलिन की बात करें बच्चों तो पेंगोलिन्स विच आर टिपिकली क्लासिफाइड इन द जेनरा मैनिस, ओके, एंड पैटेजिनस एंड इथमोसिया। ये तीन जेनरा हैं कौन सी फैमिली के? मैनिडी फैमिली के। और ये कहाँ पाए जाते हैं? थ्री जेनरा के स्पीशीज पेंगोलिन्स की आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एशिया एंड अफ्रीका। ओके, इन दो रीजन्स के अंदर पेंगोलिन्स की वेरियस जो बेसिकली 8 स्पीशीज है वो पाई जाती हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एशियन पेंगोलिन्स कौन कौन से हैं। ओके, एशिया के अंदर पाए जाने वाले बात करें तो चाइनीज पेंगोलिन है दैट इज मैग्निस पेंटाडेक्टाइला है, सुंडा पेंगोलिन है मैग्निस जैवेनिका, पैलेवन पेंगोलिन मैग्निस फ्लुएंसिस है, इंडियन पेंगोलिन दैट इज मैग्निस क्रेसिकोडेटा। ओके, जो हम विवरण पढ़ेंगे वो मैग्निस क्रेसिकोडेटा का है, ये हमारी इंडियन स्पीशीज हम इसको कहते हैं। ओके, अब हम बात करें अफ्रीकन पेंगोलिन्स की। अफ्रीका में पाए जाने वाले पेंगोलिन्स कौन कौन से हैं? देखिए व्हाइट बेलीड पेंगोलिन है दैट इज पैटेजिनस ट्राइकस्पिस है, जायंट पेंगोलिन है दैट इज स्मुट्सिया जायजेंटियन है, ग्राउंड पेंगोलिन दैट इज स्मुट्सिया टेमेनिकी है, एंड ब्लैक बेलीड पेंगोलिन दैट इज पैटेजिनस टेट्राडेक्टाइला। ये जो 4 स्पीशीज हैं ये अफ्रीका रीजन के अंदर पाई जाती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेंगोलिन के वो कौन कौन से हैं। ओके, पेंगोलिन फ्रॉम द मलय मीनिंग दैट इज रोलिंग ओवर रेफर्स टू दिस एनिमल्स हैबिट ऑफ कर्लिंग इनटू अ बॉल व्हेन ट्रीटेड। ओके, ये जो जंतु होते हैं बच्चों, जब इन जंतु को डिस्टर्ब किया जाता है या ट्रीटेड कंडीशंस के अंदर जब ये जंतु होते हैं तो ये जंतु अपने आप को क्या कर लेते हैं? ये जंतु अपने आप को रोल अप कर लेते हैं बच्चों, एक बॉल की जैसे अपने आप को चारों तरफ से समेट लेते हैं। ओके, रोल अप कर लेते हैं। ओके, पेंगोलिन्स किस प्रकार के जंतु हैं? सॉलिटरी एनिमल है एंड नॉक्टर्नल एनिमल है जो कि मोस्टली नाइट के टाइम पे एक्टिव रहते हैं। ओके, मोस्ट जो स्पीशीज है वो कहाँ पाई जाती है? टेरेस्ट्रियल स्पीशीज होती है, लिव ऑन ग्राउंड। ओके, और कुछ स्पीशीज लाइक ब्लैक बेलीड पेंगोलिन है वो हमें कहते हैं ये किस प्रकार का होता है? ये आर्बोरियल होता है। आर्बोरियल मतलब जो वृक्षों पर निवास करता है।
अब हम बात करें इसकी शेप, साइज और वेट की, तो देखिए पेंगोलिन्स आर 30 टू 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ द टेल। और यदि हम वेट की बात करें तो 5 से लेकर 27 केजी इनका वेट होता है। ओके, हम जो पेनिस क्रेसिकॉर्डेटा पढ़ रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर जो है इनकी लंबाई होती है। ओके, अक्रॉस ऑल 8 स्पीशीज एडल्ट की जो टेल लेंथ होती है वो बच्चों कितनी होती है, कितने किस रेंज में होती है, 26 टू 70 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 टू 28 इंचेस भी कह सकते हैं। ओके, अब हम बात करें अगले कैरेक्टर्स की बात करें तो देखिए एक्सेप्ट फॉर द साइड्स ऑफ द फेस एंड अंडर साइड ऑफ द बॉडी they are covered with overlapping brownish scales। जैसे शुरुआत में बताया था, जो इसका पॉलीडोटा ऑर्डर है उसका पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनकी जो संपूर्ण बॉडी है फेस और अंडर साइड को छोड़कर वहां पे ओवरलैपिंग येलोइश ब्राउन कलर के स्केल्स पाए जाते हैं। ये स्केल्स किसके बने हुए होते हैं बच्चों, ये स्केल्स जो है वो केराटिन पदार्थ के बने हुए होते हैं। द सेम मटेरियल एज ह्यूमन फिंगर नेल्स, हमारे जो नेल्स जिस पदार्थ के बने हुए होते हैं केराटिन के, उसी पदार्थ के इनके ये हॉर्नी स्केल्स जो है वो पाए जाते हैं। और इन्हीं स्केल्स के बीच बीच के अंदर हेयर्स जो है वो सिचुएटेड रहते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दिस हॉर्नी स्केल्स this gives them the nickname scaly anteater। ओके, हेड रीजन की बात करें तो हेड किस प्रकार का होता है, शॉर्ट एंड कॉनिकल हेड पाया जाता है। हेड रीजन जो होता है बच्चों उस पर 1 पेयर ऑफ ईयर एंड 1 पेयर ऑफ स्मॉल आईज जो है वो सिचुएटेड रहती हैं। ओके, हेड के एंटीरियर पार्ट पे माउथ उपस्थित होता है और माउथ से एक लॉन्ग सिलेंडर टंग जो है वो पाई जाती है। एंड टंग की यदि हम लंबाई देखें तो दिस टंग कैन एक्सटेंड अप टू 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, इतनी लंबाई की इनके अंदर टंग पाई जाती है। ओके, बात करें लेग्स की तो इनके अंदर फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स दोनों पाए जाते हैं। ओके, लेग्स किस प्रकार के होते हैं बच्चों, लेग्स जो है वो जंतु के शॉर्ट एंड पावरफुल लेग्स पाए जाते हैं और प्रत्येक जो लिम्स हैं उन पर 5 फिंगर्स पाई जाती हैं। ओके, 5 2 फीट होते हैं ये, और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो फिंगर्स हैं उन पे शार्प क्लॉज पाए जाते हैं, क्लॉज उपस्थित होते हैं इनके ऊपर। टेल पाया जाता है, टेल प्रीहेंसाइल होती है एंड टेल विथ द हाइंड लेग इट फॉर्म अ ट्राइपॉड फॉर सपोर्ट। ओके, सपोर्ट के रूप में ये जो हमारा हाइंड लेग्स है और जो टेल रीजन है ये मिलकर एक ट्राइपॉड जैसी संरचना बनाकर इनको सपोर्ट प्रदान करते हैं। अब हम इनका फीडिंग मैकेनिज्म देखें बच्चों तो पेंगोलिन्स जो है बेसिकली टर्माइट्स और आंट्स पर फीड करते हैं। इसके अलावा ये अन्य इंसेक्ट्स पर भी फीड कर सकते हैं। ओके, किसके द्वारा प्रे को लोकेट करते हैं, स्मेल के द्वारा करते हैं, और इनके जो 4 लिम्स हैं उनके ऊपर उपस्थित जो क्लॉज है उसके द्वारा ये क्या करते हैं, ये आंट्स और जो टर्माइट्स के जो नेस्ट है उनको ओपन करने का काम किया जाता है। ओके, और क्लॉज के द्वारा जो है नेस्ट को ओपन करके खोल के अब क्या करते हैं, दे यूज द टंग टू लैप अप द आंट्स एंड टर्माइट्स। ओके, अपनी जो स्टिकी टंग है उसको बाहर निकाल के आंट्स और टर्माइट्स को ग्रहण करते हैं। ओके, एंड इसी टाइम पे दे आर एबल टू क्लोज देयर नोज एंड ईयर्स टू कीप आंट आउट व्हेन दे आर ईटिंग। ओके, शुरुआत में बताया था जब ट्रीटेड कंडीशंस के अंदर होते हैं, जब किसी प्रकार के आक्रमण का अंदेशा होता है या किसी प्रकार हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो दे रोल इनटू बॉल लाइक एन आर्मेडिलो एंड दे कैन रिलीज ए स्टिंकी फ्लूइड फ्रॉम अ ग्लैंड। अब उसी दौरान ये क्या करते हैं कि स्टिकी फ्लूइड जो है वो रिलीज करते हैं ग्लैंड के द्वारा, जो कहाँ सिचुएटेड होती है, एट द बेस ऑफ देयर टेल्स, और ये क्या कार्य करती है, एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। ओके,
अब बात करें हम इनका रिप्रोडक्शन की, तो देखिए मेल एंड फीमेल सेपरेट एनिमल होते हैं इसके अंदर, एंड केवल ब्रीडिंग सीजन जो इनका होता है बच्चों, ब्रीडिंग के टाइम पे ही ये क्या करते हैं, साथ में रहते हैं मेल एंड फीमेल। ओके, एंड मोस्ट स्पीशीज के अंदर एक समय के अंदर केवल एक ही यंग वन बॉर्न किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। यंग वंस देखिए यदि हम जंतु के, तो यंग वंस किस प्रकार के होते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये सॉफ्ट स्केल्ड होते हैं, और उसके बाद में हॉर्नी स्केल इनमें बनना शुरू हो जाते हैं, और लगभग 3 मंथ तक, सम टाइम तक ये जो यंग वंस होते हैं वो अपनी फीमेल के बैक पर चढ़े हुए सरवाइव करते हैं या अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। लाइफ स्पान की बच्चों बात करें, लाइफ स्पान की बात करें तो वाइल्ड जो इसकी स्पीशीज है अननोन है उनका लाइफ स्पान, लेकिन मोस्ट जो कैप्टिव एनिमल्स जो हैं पेंगोलिन के, उनकी लाइफ स्पान अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 20 इयर्स की होती है। ओके, चलिए आगे। ये तो थे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए बच्चों, ये जो पेंगोलिन है, पेंगोलिन का मीट, उसके स्केल्स, ओके, उसके स्किन और जो अन्य ऑर्गन्स है बॉडी के, वो कई प्रकार की ट्रेडिशनल जो मेडिसिन्स होती हैं उनको बनाने में काम में लिए जाते हैं। ओके, इसी वजह से क्योंकि इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, इनके स्केल्स का, स्किन का, बॉडी के अन्य पार्ट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की वजह से क्या होता है, इनका लगातार शिकार हो रहा है। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ऑफ ऑल 8 स्पीशीज हैव फॉलन टू द पॉइंट दैट दे बिकेम थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन ड्यूरिंग द अर्ली 21st सेंचुरी। ओके, इसी वजह से बाय 2014 जो हमारी संस्था है IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने क्लासिफाइड किया है वेरियस कैटेगरीज के अंदर पेंगोलिन की 8 स्पीशीज को। ओके, दिस IUCN हैड क्लासिफाइड 4 स्पीशीज एज ए वल्नरेबल, उन्होंने 4 स्पीशीज जो है इसकी वल्नरेबल घोषित की है। 2 स्पीशीज कौन कौन सी, द इंडियन पेंगोलिन एंड द फिलिपिन पेंगोलिन, इन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित किया है, और 2 स्पीशीज दैट इज सुंडा पेंगोलिन एंड चाइनीज पेंगोलिन, इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित किया है। ओके, पेंगोलिन की स्पीशीज को बचाने के लिए IUCN संस्था ने इन्हें वेरियस कैटेगरी वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर जो है इसको घोषित किया जा चुका है। तो ये आज हमने हमारा जंतु पेंगोलिन के बारे में पढ़ा है। आप लोगों को बच्चों क्या करना है, आपका जो फाइल वर्क चल रहा है उसके अंदर इस जंतु का डायग्राम बनाना है। ओके, इस जंतु का डायग्राम बनाना है, क्लासिफिकेशन लिखना है, और इसके जो कमेंट्स है, जनरल जो कैरेक्टर्स हैं वो लिख के अपनी फाइल को टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है।